गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट 2 में कल की लास्ट क्लास यानी लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम लोगों ने कल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पोटेंशियल एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ेंगे। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशंस हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कल हम लोगों ने देखो पोटेंशियल, सबसे पहले तो आज हेडिंग लगाते हैं। आज का क्या है, आज की हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे। तो यदि हमको दो पॉइंट्स का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट से हम Q0 टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लेकर के आते हैं तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है। तो उसके हेल्प से आज हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट का क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए पढ़े थे ताकि मैं स्पेसिफिक की कुछ एजम्पशन करके क्या कर सकूं, पोटेंशियल निकाल सकूं। तो देखो बेटा, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। V कोई भी पॉइंट ले लीजिए, VB माइनस VA दैट इज इक्वल्स टू UB माइनस UA अपॉन Q0 टेस्ट चार्ज। क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q0 चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय Q0 चार्ज, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हो उस पॉइंट यानी A टू B के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सोचो समझो। यहाँ पे आप सपोज करो कि एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट जहां पे हमने, देखो यहां पे मान लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए बोर्ड में है। ठीक है, ऐसे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A है और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं B। ठीक है, यहां पे एक Q0 चार्ज रखा गया है और इस Q0 चार्ज को यहां से मूव करके यहां पे लेके आया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। अगर आप सपोज करो कि मैं A पॉइंट को कहां पर ले लूं, ये स्टैंडर्ड, यहां पे स्टैंडर्ड क्या है, एजम्पशन है किसके लिए, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या है कि मान लीजिए कि मैं A पॉइंट को कहां पे शिफ्ट कर दूं, इनफाइनाइट पे शिफ्ट कर दूं, तो उस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये ध्यान रखना, सपोज या लेट, सपोज कर लीजिए या लेट कर लीजिए, क्या है कि A पॉइंट इज एट इनफाइनाइट। A पॉइंट कहां पर है, इनफाइनाइट पे, यानी A टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी A पॉइंट कहां पे हमने रख दिया, इनफाइनाइट पे रख दिया। तो बेटा उस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, याद रखना, V इंफिनिटी की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तब यहां से हम लोग इस फॉर्मूले में जरा चेंज करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। यहां से देखो VB यानी पोटेंशियल एट B लिख सकते हैं आप, पोटेंशियल एट B पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UB यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय external agent
इनफाइनाइट टू ए, कहां से कहां मूव कर रहा है, इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट चार्ज, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट पोटेंशियल। ये डेरिवेशन देखो, ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा एक बार। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में, ए से लेके बी तक। हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एजम्पशन किया, सपोज किया कि ए पॉइंट कहाँ पे हम लोग रख दिए, इनफाइनाइट पर रख दिए, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट पे 0 होती है, और उस पॉइंट पर आपको पता है u, अगर u इनफाइनाइट पे रख दो तो उसकी भी वैल्यू 0, u का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे कितनी होती है, 0 होती है, आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एक स्पेसिफिक पॉइंट का निकालेंगे। कौन सी स्पेसिफिक पॉइंट का निकालेंगे, इस स्पेसिफिक पॉइंट का निकालेंगे। कहां से हम लोग ला रहे हैं क्यू नॉट को, ऐसा सपोज कीजिएगा कि अब हम लोग क्यू नॉट को कहां पर रख दिए हैं, इनफाइनाइट पे, और यहीं पे हम लोग पॉइंट ए को भी मान लेते हैं, और वहां से क्यू नॉट को अगर हम बी पॉइंट तक ला रहे हैं तो बी पर जो पोटेंशियल होगा वो स्पेसिफिक पोटेंशियल होगा बी का, और वो क्या हो, वो किसके इक्वल्स होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, और इसमें अब मैं कुछ डेफिनेशंस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना बढ़िया से बेटा। देखिए क्या इसकी डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट ए पॉइंट, कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, एट ए पॉइंट बी हम लोग लिए थे इसलिए मैं बी ले रहा हूं, कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, इज equal to amount of work done by external agent per unit test charge in moving the test charge from infinite to that specific point, sorry B दिया था, B, that specific point B, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट B is equal to amount of work done by external agent per unit test charge in moving the test charge from infinite to that specific point। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिना उसके काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हमको क्यू नॉट जो एक पॉइंट पर बने यानी इनफाइनाइट पर जो था क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जब लेके आ रहा हूं तो बहुत ही स्लो लेके आएंगे, वेरी स्लो मोशन। ये बेटा याद रखिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर वेलोसिटी होगी बेटा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वहां पे, फिर स्पेसिफिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों ही वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हमको बहुत ही स्लो लाना है। इसका मतलब आप ऐसा समझो कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के
लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए, जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं आपको। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये भी डेफिनेशन हो सकता है बेटा। ये तो वर्क डन के रिस्पेक्ट में बता दिया, अब पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपको अच्छा लगे उसे आप याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज when test charge move from infinite to that point, that specific point भी लिख सकते हो, that point भी। ठीक है बेटा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कहां से कहां के लिए चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? इनफाइनाइट से उस स्पेसिफिक पॉइंट तक होगा। ठीक है, जब यहां पे मैंने लिखा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखिए, ये दोनों पॉइंट बेटा नोट कर लेंगे आप लोग। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता होगा बेटा कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी ही होती है। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था किसके रिस्पेक्ट में? कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के लिए। क्या था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम दीज टू पॉइंट। ओके, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए निकाला। वो क्या निकाला कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के लिए ले रहे थे, तो एक पॉइंट को कहां पे मान लिया? इनफाइनाइट पे मान लिया, और दूसरे पॉइंट को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर माना। उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल निकाले, यानी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या ये भी आप कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ, एक बात याद रखना, बहुत ही स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस। इट मींस काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए टेस्ट चार्ज जब इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आएगा तब। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। और साथ ही साथ हम लोग दूसरी चीज क्या जाने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब बेटा ध्यान देना, इसकी विजुअलाइजेशन देखो। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोगों ने E = F/Q पढ़ा था। अब वही
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ताकि उससे न्यूमेरिकल हम लोग जब करें तो क्या हो जाए, आसान हो जाए, तो इसलिए ये थ्योरी बनाई गई। अब एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी होगी वो देखेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अब हम देखेंगे किसी भी एक q चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर कितना वो पोटेंशियल क्रिएट करता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखा करते थे बेटा, ठीक है। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक potential due to a point charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और यहां पे समझेंगे। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले तो इसकी सिचुएशन को समझो। मान लो कि एक मैं कोई कैपिटल Q चार्ज ले रहा हूं और वो कहां पे रखा गया है, किसी A पॉइंट पर रखा गया है, ठीक है। उससे कुछ R डिस्टेंस पर P पॉइंट ले लो, यहां पर पोटेंशियल कितनी होगी यही हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप सपोज क्या करो कि देखो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही तो हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप ये सपोज कीजिए कि कोई एक टेस्ट चार्ज कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। मान लो इसको ऐसे करते हुए लेकर के आ जाओ इस पॉइंट पर, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज आपने रख रखा है, ठीक है। Q0 का मतलब टेस्ट चार्ज है। अब आप सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करेंगे कि उस टेस्ट चार्ज को वहां से मूव कराते कराते किस पॉइंट पर लेके आएंगे, P पॉइंट पर लेके आएंगे। तो इस Q की वजह से कितनी पोटेंशियल होगी वो निकाल लेंगे। समझ रहे हो बात को मेरे? फिर से इस बात को समझिएगा। सपोज कीजिए कि एक चार्ज Q है, वो पॉइंट A पर फिक्स है, ठीक है। वो पॉइंट A पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया, फिक्स है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज लिया, वो कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, और वहां से उसको F एक्सटर्नल फोर्स लगा करके क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको ला रहे हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर ला रहे हैं। तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए देखो इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। क्या करेंगे बेटा, देखो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। सबसे पहले देखो कहां पे था, इनफाइनाइट से हम लोग लेकर के आ रहे फाइनल, यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा, और ये हमारी क्या हो गई, फाइनल पॉइंट हो गई। तो हम लोग इनिशियल कहां पे है, इनफाइनाइट, तो हम लोग सबसे पहले कहां पे देखेंगे, पोटेंशियल एट P फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग को फॉर्मूला पता है कितना होता है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन Q0, या आप ये भी लिख सकते हो क्या, K Q0 अपॉन R। समझ रहे हैं? अब देखिए पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, या इसी पॉइंट को ये भी लिख सकते हैं आप, Vp माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू UP माइनस U इनफाइनाइट अपॉन Q0। तो U इनफाइनाइट, ये U है, U इनफाइनाइट, और U इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से मैंने ये लिख दिया था डायरेक्ट, ठीक है, तो घबराना नहीं। देखो इन दोनों की इस सिस्टम की, ठीक है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q Q0 अपॉन R डिस्टेंस है, लिख रखा है हमने, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पे मैं अगर डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा, Vp इज इक्वल्स टू Vp माइनस 0, क्योंकि V इनफाइनाइट भी क्या होता है, 0 होता है। Vp माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू UP अपॉन Q0, ठीक है।
तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे आप, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, सॉरी ये क्यू कैपिटल होना चाहिए, ठीक। तो क्या देखो बेटा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर, यानी वीपी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर आ गया। फिर से मैं समझाता हूं, समझो पहले। आप सपोज करो कि यहां पे एक क्यू चार्ज ए पॉइंट पर हमने क्या किया, रख दिया। अब जब हम क्यू पॉइंट ए पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज रखें और हम लोग क्या किए कि एक इनफाइनाइट से क्या किया, टेस्ट चार्ज को लेकर के आया पी पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट से क्या किया, क्यू नॉट चार्ज को कहां पर लेके आया, पी पॉइंट पर लेके आया, तो उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल क्रिएट हुई इस चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर, यानी टेस्ट चार्ज पर, पॉइंट पी पर जब टेस्ट चार्ज आ रहा है तो उस पर कितनी पोटेंशियल क्रिएट हुई, वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो वो फार्मूला यहां से आप लोग समझो, इस स्टेप को अभी भूल लो, ये तो कंफ्यूज हो गया। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कहां के लिए, फाइनल पोटेंशियल हमारा पी पॉइंट पे माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहां पे, इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यूपी, यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट अपॉन क्यू नॉट। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितनी होती है, जीरो होती है, और आपको यहां पे भी पता है पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे जीरो होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो होता है। तो आप उसकी जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, तो मैं इनफाइनाइट की जगह पे जीरो पुट किया, यहाँ पे जीरो पुट किया, तो Vp माइनस जीरो इज इक्वल टू यूपी माइनस यू इनफाइनाइट जीरो डायरेक्ट पुट करके अपॉन क्यू नॉट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, के। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए A टू P, P पर क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल हो रहा है, वो कितना हो रहा है, के क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक है, फॉर्मूले से। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट किया तो क्या है, के क्यू अपॉन आर है। तो वीपी में हम लोग क्या देखे कि हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर। अब सोचो बेटा कि क्यू अगर कांस्टेंट ले लें तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज से इस टेस्ट चार्ज को जितना दूर रखोगे उतना कम ये पोटेंशियल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, यानी यहां पे जनरेट करेगा वो, ठीक है। अगर मान लो जितना पास आप आओगे उतना ज्यादा यहां पे पोटेंशियल क्रिएट होगी, किसकी वजह से, इस कैपिटल क्यू की वजह से, ठीक है। इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जितना पास आप टेस्ट चार्ज को लाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा। इस रिलेशन से हमको समझ में आ रहा है। और ऐसा ही एक रिलेशन आप और पढ़े थे, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट था, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर वहां पे था, और यहाँ पे 1 अपॉन आर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन आर है, और ये डेरिवेशन उसकी हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक और बात समझिए, ये पोटेंशियल के फॉर्मूले में, यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज में हमेशा याद रखना कि बेटा ये जो क्यू चार्ज है, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, वो हमेशा विद साइन पुट करना है। विद साइन का मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इस फॉर्मूले में हमेशा कैपिटल क्यू की वैल्यू, यानी कैपिटल क्यू की वैल्यू विद साइन आपको पुट करनी है, अदरवाइज फॉर्मूला गलत हो जाएगा बेटा। समझ आएगी बात, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक एक छोटा सा पढ़ लेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है ना।
चलो देखो, नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेस की वजह से देखेंगे। किसी एक पॉइंट P पर बहुत सारे अगर चार्ज दिए गए हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आता है, उसको यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पे देखेंगे किसकी वजह से, सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका मतलब समझो बेटा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है Q1 जिसकी डिस्टेंस है कितना R1। फिर यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखेंगे, यानी सॉरी दूसरा चार्ज रखा गया है Q2 जिसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है R2 है। तीसरी पॉइंट मान लीजिए, यानी तीसरा चार्ज यहाँ पे है और इसका P पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है R3 है। उसी तरह से यहाँ पे रखा गया है Q4 और यहाँ पे क्या है R4। उसी तरह से मान लो यहाँ पे एक रखा गया है बेटा क्या Qn और यहाँ पे क्या है Rn। ठीक है, तो अब देखेंगे कि पॉइंट P पर अगर पोटेंशियल हमें देखना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना बेटा, मैं समझा रहा हूँ आपको। सभी की वजह से देखो, Q1 की वजह से P पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल होगी, Q2 की वजह से कितनी होगी, Q3 की वजह से कितनी होगी, Q4 की वजह से कितनी होगी, Q5 की वजह से कितनी होगी। और इन सब की पोटेंशियल निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक साथ समेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की तो हमें ध्यान देना ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, अगर ये वेक्टर होता तो डायरेक्शन हमको देखना पड़ता, फिर हम लोगों को अपना वहां पे रिजोल्यूशन वगैरह देखनी पड़ती। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू Q1, VQ1 का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू Q1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा KQ1 अपॉन R1। पोटेंशियल ड्यू टू Q2 यानी VQ2 दैट इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2। इसी तरह से V3 निकाल देंगे बेटे आप, तो KQ3 अपॉन R3। V4 निकालेंगे तो KQ3 अपॉन R3 और Vn निकालेंगे तो क्या आएगा KQn अपॉन Rn। तो देखो अब इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग समझ जाना। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो मैं क्या लिख रहा हूं उसको Vp। तो Vp क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn। आइए हम लोग जोड़ दें इसको सिंपली। तो Vp इज इक्वल्स टू क्या है KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस KQ4 अपॉन R4 प्लस डॉट 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 KQn अपॉन Rn। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए तो Vp में से कॉमन क्या ले लेंगे बेटे आप, K कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, Q4 अपॉन R4 डॉट 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 Qn अपॉन Rn। ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या कर देंगे बेटा, समेशन कर देंगे सीधा। तो Vp इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आएगा, K समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से I इज इक्वल्स टू क्या आएगा N Qi Ri। ये रहा फॉर्मूला आपका, क्या आया K I 1 से लेकर के N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, Qi अपॉन Ri। I यहाँ पे क्या है, जो नंबर आपको दिया गया है वो पुट कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं हो सकता। या Rn और Qn भी लिख सकते हैं, किसी किसी फॉर्मूले में ये भी लिखा जाता है Vp इज इक्वल्स टू
के समेशन ऑफ 1 से लेकर के n तक Qn अपॉन Rn। तो इसके लिए घबराना मत, सेम बात है, ठीक है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं है। क्या करना है आपको? सिंपल, अगर बहुत सारे चार्ज दिए गए तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा, सभी का पोटेंशियल निकाल लेना है P पॉइंट पर, और सबको सिंपली क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है, समेशन कर देना है, ठीक है। तो यहां तक तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब देखिए, अब इसके बाद जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जैसे रॉड पे निकाले थे, डिस्क पे निकाले थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों पे निकाले थे, आपका रिंग पे निकाले थे, हॉलो स्फीयर पे निकाले थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी निकाला जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग ट्राई करके आओ और फटाफट उसको मैं एक दिन में ही सारा क्लियर करा दूंगा, एक लेक्चर में, ठीक है। अब इसमें टाइम कंजम्पशन नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि क्या है, रिपीटेड फॉर्म है। टाइम कंजम्पशन हम लोग किसमें करेंगे, जिसमें कि हम लोग को नया कॉन्सेप्ट कुछ सीखने को मिले, उसमें जैसे इक्वी पोटेंशियल जब मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसी न्यूमेरिकल होती है वैसी न्यूमेरिकल इसकी भी होती है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज देयर आर, या सीधा लिखो, देयर आर 2 charges, 2 charge plus q and minus 3q at distance, या distance between both charge is a, distance between both charge is a, then find out where is electric potential 0 on the line joining between 2 charge। ऑप्शंस हैं इसके, पहला ऑप्शन है बेटा a/8 और a/4, बी ऑप्शन है आपके पास a/2 और a, सी ऑप्शन है आपके पास a/4 और a/2, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, NOT, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, आप लोग एक बार सोचिए, फिर अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। देखो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट एक बात समझाता हूँ, जो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शंस भी देखनी पड़ती थी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन की तो प्रॉब्लम ही खत्म है, केवल मैग्नीट्यूड को ध्यान देना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितने भी क्वेश्चंस बनती हैं, अगर उनसे डायरेक्शन हटा दिया जाए तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में उस कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, ठीक है।
तो चलिए करते हैं हम। देखो देयर आर टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस 3q। मान लो एक चार्ज q यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है माइनस 3q चार्ज है एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a है। देन फाइंड आउट वेयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो सबसे पहले तो ये सोचो, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा। तो सपोज करो बेटा कि अगर मैं कहीं बीच में रख देता हूं, ठीक है, टेस्ट चार्ज को Q0, क्लियर हुआ। और सपोज कर लेता हूं कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है x है और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा। और मैं सपोज करता हूं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, नेट पोटेंशियल 0 हो रही है। ये p पॉइंट ले लो, p का मतलब पॉइंट ले लिया। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 3q टू दिस। तो क्या लिखेंगे, V डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं kq अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है x। अब देखो प्लस k माइनस 3q साइन के साथ, बोला था ना साइन के साथ लिखना है, अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका a माइनस x। समझ आ गया होगा आप लोगों को कैसे होगा। देखो आगे कर देता हूं। Vp इज इक्वल्स टू यहां से एक आएगा आंसर और इसके बाद दूसरे आंसर के ऊपर हम लोग अप्रोच करेंगे। चलो देखो क्या आ जाएगा। Vp तो हमको पता है कितना दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Vp क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहीं भी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में है। तो मैं मान लिया कि Vp पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0 है। तो क्या करेंगे आप, 0 इज इक्वल्स टू kq अपॉन x माइनस 3kq अपॉन a माइनस x। इसको इस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा 3kq अपॉन a माइनस x दैट इज इक्वल्स टू kq अपॉन x। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा इधर लिख दिया हूँ, उधर लिखना चाहिए। चलिए देखिए क्या कट होगा, kq खत्म, क्या बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3x इज इक्वल्स टू a माइनस x। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4x। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया a बाई 4। यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया a बाई 4। यानी a बाई 4 जब मिड में, इन दोनों के मिड में जब q से आप a बाई 4 डिस्टेंस पर जाओगे तो उस पॉइंट पर दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब एक और लोकेशन भी हो सकता है, वो लोकेशन कौन सा हो सकता है ध्यान देना। अगर सपोज करो आप लोगों को ये सिखाया था मैंने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में, बड़ा वाला छोटा वाला चार्ज याद है कि कैसे निकालते हैं। अब देखो मान लो कि मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉइंट लेता हूँ, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखता हूँ, तो माइनस 3q की वजह से बहुत ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा ना। अब देखो ये q है और दूरी भी बहुत ज्यादा होगी, तो इस q की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो पोटेंशियल कम क्रिएट कर पाएगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो और कम कर पाएगा। तो बैलेंस हो पाएगा नहीं, निगेटिव वाला डोमिनेट कर जाएगा। तो क्या करोगे आप, अब देखोगे कि इधर देख लेते हैं भाई, देखिए मान लो यहाँ P पॉइंट है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस कुछ भी आप सपोज कर लो, जो आपको इच्छा मन करता है उसको, ये मैं डिस्टेंस y डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगी, माइनस 3q की वजह से एक निगेटिव पोटेंशियल आएगी। तो देखो पॉजिटिव वाला थोड़ा नजदीक है, निगेटिव वाला थोड़ा दूर है, तो निगेटिव वाले की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव वाले की मैग्नीट्यूड कम है, दोनों बैलेंस हो सकते हैं इस पॉइंट पर। मतलब इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो देखो क्या करोगे, इन दोनों की वजह से लिख देंगे जरा, Vp इज इक्वल्स, अब देखिए इसकी वजह से क्या आएगा kq अपॉन y, पूरी डिस्टेंस y हो गई ना, kq अपॉन y प्लस k माइनस 3q अपॉन ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, a प्लस
वाई लिख देंगे, ए प्लस वाई सॉल्व करेंगे अपन। तो बीपी तो हमको 0 दिया रखा है भाई, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या है, के क्यू अपॉन वाई माइनस 3kq अपॉन ए प्लस वाई। इसको इस साइड भेज दो, 3kq अपॉन ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू kq अपॉन वाई। kq से kq कैंसिल आउट हो गया, तो 3y इज इक्वल्स टू a प्लस वाई, इधर लाएंगे तो 3y माइनस y इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2y इज इक्वल्स टू a, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन 2। यानी इस छोटे वाले चार्ज से a/2 डिस्टेंस पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर में भी पोटेंशियल 0 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा सही हुआ बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसके ऊपर मैं एक कुछ और न्यूमेरिकल्स अच्छे करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं सीखे थे वो सीखेंगे, और मैं साथ ही साथ आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सिखाया था उसके रिस्पेक्ट में इसको रिलेट कर दूंगा। ठीक है बेटा, कल हम लोग रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, और हाँ कल आप लोग थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ करके आएंगे, रिविजन करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।